फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर सेम रिवॉल्वर से किए गए हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी गाड़ी में उन दोनों के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। कातिल बहुत शातिर है, वो कोई सुराग नहीं छोड़ता। ये दोनों विक्टिम भी मुंबई के ही, लेकिन इनका विक्रम, सोनी और सागर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब वो जो कोई भी कत्ल कर रहा है किसी पर्सनल रीजन से नहीं कर रहा है। लेकिन सर, मुझे लगता है कातिल मुकेश नहीं हो सकता। मैंने उसे घर से पता कर लिया है कि दोनों खून के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। छोड़ दो उसे। सर, पिछले 6 महीने में उसी हाईवे पर इस तरह के 9 और केसेस हुए हैं। कार में जाते हुए सारे लोगों को एग्जैक्टली इस तरह से मारा गया है और मारने के बाद विंडशील्ड पर स्पीड किल्स का नोट भी लगाया गया है, एग्जैक्टली द सेम वे। सब विक्टिम्स के फोटोज हैं। टोटल नंबर ऑफ विक्टिम्स 17। सारे विक्टिम्स में एक बात कॉमन है, सब के सब कार तेज चलाने के शौकीन थे। मुझे लगता है कातिल ऐसे ही लोगों को निशाना बना रहा है। वो ऐसी गाड़ियों को निशाना बना रहा है जो तेज चलती। जितने भी विक्टिम्स मरे वो सब वो महंगी गाड़ियां चलाते थे, और ऐसी गाड़ियां सिर्फ वही लोग रखते हैं जो गाड़ियां तेज चलाने का शौक रखते हैं। तो उस कातिल को सिर्फ तेज चलने वाली गाड़ियों से नहीं, बल्कि उन गाड़ियों को तेज चलाने वाले इंसानों से भी नफरत है। लेकिन कातिल इन गाड़ियों में बैठने वाले बाकी लोगों को भी तो मार रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उस गाड़ी में जो उनके साथ बैठे वो सब उस स्पीडिंग का हिस्सा है, क्योंकि वो उसे रोकते नहीं गाड़ी तेज चलाने से, इसलिए उन सबको मार रहा है। We're dealing with a very dangerous and sick mind. तब तक पकड़ा ना जाए, न जाने और कितने मासूमों की जान लेगा ये। सर, वो एम्बेसडर ओनर्स की लिस्ट रेडी है। मुंबई में और उस हाईवे के आसपास करीब 1250 ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्बेसडर कार्स हैं। बहुत टफ है। इतने सारे लोगों में से किसी एक को पकड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, और वक्त नहीं है हमारे पास। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है सर। अलर्ट इश्यू करवा दो, लोगों में फैला दो। ये किलर है जो महंगी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। लोगों को चेतावनी दी जाती कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए अपनी गाड़ी को ना रोके, किसी पर भरोसा ना करें, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। शहर के एक्सप्रेस हाईवे पर एक के बाद एक बेरहम हत्याएं हो रही हैं। हम सभी महंगी एसयूवी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि वो अपनी गाड़ी किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए हरगिज ना रोकें। अब आएगा मजा। देखता हूँ कौन बचाता है इन महंगी गाड़ी वालों को मुझसे। इतने सस्ते। बेटा। जी पिताजी। हाँ। पिताजी। हाँ। क्या हुआ पिताजी? हाँ। क्या हुआ आपको? ग्लास गिर गया। ग्लास। मुझे बुला लिया तो पिताजी, आपने खुद क्यों लिया? मुझे समझ में नहीं आता, भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा, उठा क्यों नहीं लेता? ये भी कोई जीवन है? इस जीवन से तो मौत भली। दोबारा ऐसा मत बोलना पिताजी। मैं किसके लिए जिंदा हूँ? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा, क्यों जीऊंगा? मेरी इतनी फिक्र है तो पूरा पूरा दिन बाहर कहाँ रहता है? कल भी पूरा दिन बाहर था। माला के लिए फूल लेने गया था पिताजी। पूरी करना है ना माला। एक बार सारे फूल मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। उस खाली फोटो फ्रेम में फोटो भी लगानी है। तेरा ये पागलपन तुझे बर्बाद कर देगा, देख लेना। पागलपन नहीं है पिताजी, जुनून है मेरा। जुनून है ये, और हर हद तक जायज जुनून है। कुछ नहीं होगा पिताजी मुझे, कुछ नहीं। और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं उस माला के लिए सारे फूल नहीं चुन लेता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं खुद को। एम्बेसडर कार की इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस। सर, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। 180 लोगों से हम बात कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था जब वहां एक्सीडेंट हुआ। कोई एक सुराग चाहिए, बस वन क्लू। सर, लास्ट क्राइम सीन से जो यूरिन सैंपल मिला था उसकी लैब रिपोर्ट आ गई। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली।
इसमें ट्रिटिन नाम के ड्रग के ट्रेसेस मिले। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें विल्सन्स डिसीज हो। ये होता क्या है? इसमें इंसान की बॉडी में कॉपर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से किडनी और ब्रेन दोनों डैमेज हो सकते हैं। आयशा, एक ऐसे इंसान के बारे में पता करो जो एम्बेसडर चलाता है और उसे विल्सन्स डिजीज है। I'll do that. सर सारी खबरों को इन्फॉर्म कर दिया है अलर्ट होने के लिए। कातिल एक बहुत ही पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है छोटू, जिसकी मेकिंग भी अब बंद हो चुकी है। हो सकता है उसने गाड़ी किसी से खरीदी हो लेकिन पेपर्स अपने नाम पे ट्रांसफर ना कराए, या फिर उसने गाड़ी किसी पुरानी गाड़ी वाले डीलर से खरीदी। छोटू एक काम करो, इस शहर में जितने भी लोग स्क्रैप का काम करते हैं या फिर पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनवाओ और उन लोगों से भी चेक करो जिन्होंने अपनी गाड़ियां बेची लेकिन पेपर्स ट्रांसफर नहीं किए। अर्जुन, ऐसा एक ही आदमी है जिसे विल्सन डिजीज है और जिसके पास एम्बेसडर कार भी है। कौन है वो? प्रवीण। पिछले 4 महीनों से मैं यूएस में था क्योंकि मेरा बेटा वहीं रहता है, और इनफैक्ट पिछले 2 दिन पहले ही मैं यहाँ वापस आया हूँ। आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। और आपकी इस गैर मौजूदगी में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किसी और ने किया? जी नहीं, मैं अपनी गाड़ी कभी किसी को नहीं देता। मेरी गाड़ी पिछले 4 महीनों से मेरे गैराज में खड़ी हुई है, वो खराब भी हो चुकी है और स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, अब जा सकते हैं। कातिल बहुत शातिर है, उसे विल्सन्स डिजीज तो है लेकिन वो गाड़ी किसी और के इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब? इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग रह गया है, विल्सन्स डिजीज। क्या हुआ सर? मिल गया। क्या मिल गया सर? कातिल एक पैटर्न फॉलो करता है। हर कत्ल बैंक हॉलिडे के दिन ही हुआ। यह कातिल एक सरकारी मुलाजिम है, इसलिए उसने हर कत्ल बैंक हॉलिडे के दिन किया। आयशा, एक ऐसे सरकारी मुलाजिम के बारे में पता करो जिसे विल्सन्स डिजीज है। राइट सर।
राकेश, क्या बात है, गुस्से से घर का सामान क्यों तोड़ रहा है? पिताजी ये गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक मैं अपनी माला के लिए सारे फूल नहीं चुन लेता ना। ये गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जा बेटे, छोड़ दे ये जिद, अभी भी वक्त है। माला तो बंद कर रहेगी पिताजी, और जो मेरे रास्ते में आएगा ना खत्म कर दूंगा मैं उसको। तेरा ये जुनून कहीं तुझे ले ना डूबे। कोई नहीं रुक सकता, कोई भी नहीं। मैं रोकूंगा उसे, वो अभी तो मेरी पहुंच से दूर है। लेकिन कब तक? सर, इंसान जो भी है बहुत शातिर, अपने आगे बचे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो छोटू, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। हमें बस वो सुराग ढूंढना है। पर अर्जुन, हम पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन उस कोशिश का कोई नतीजा नहीं है साक्षी, कहीं कुछ छूट रहा है। सर, 5 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्हें विल्सन्स डिजीज है। नाम बता दीजिए। मिस्टर सुबोध चोपड़ा, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। मिसेस पैमिला खन्ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। रोहित मोटे, मिनिस्ट्री में काम करता है। शंकर सोलंकी जज है। और राकेश कुकरेटी, सरकारी बैंक में मैनेजर है। राकेश कुकरेती, वर्सोवा ब्रांच। उस ब्रांच में तो मेरा भी अकाउंट है। राकेश कुकरेती ही कातिल है। राकेश कुकरेती क्यों? ये सारे नोट एक लाल इंक वाले फाउंटेन पेन से लिखे गए। ठीक ऐसा ही एक पेन राकेश के पास भी, और उस पेन को इस्तेमाल किया है। अर्जुन, आज तो बैंक हॉलिडे है। इससे पहले वो किसी और की जान ले, हमें उसे पकड़ना होगा। छोटू और साक्षी, तुम राकेश के घर जाओ। ओके। मैं हाईवे के लिए निकलता हूँ। We can't take any chances. Let's go. छोटू, ये क्या है? आप लोग? मैं इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल, इमरजेंसी टास्क फोर्स से, और ये साक्षी आनंद। आप? अंकल, हम एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इस वक्त राकेश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे कुछ बता के नहीं गया। आप है कौन? मैं उसका पिता हूँ। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। बोलो साक्षी। राकेश कुकरेती घर पर नहीं है और उसकी गाड़ी भी कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब वो हाईवे पे ही है, अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले वो किसी और का कत्ल करे, हमें उसे ढूंढना होगा। साक्षी, एक काम करो, छोटू से कहो कि टोल नाके से पता करे कि जितनी भी गाड़ियां मुंबई से उस हाईवे पे आई हैं, क्या उनमें से कोई भी एसयूवी थी। ओके अर्जुन।
अंकल, आपका बेटा हाईवे पे चलाने वाले एक्सपेंसिव कार्स वालों को ही क्यों मारता था? उसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? ऐसे ही हाईवे पे एक दिन महंगी गाड़ी चलाने वाले एक अमीरजादे ने हमारा हरा भरा परिवार उजाड़ के रख दिया। पापा जरा फास्ट लाइए ना, ये हाईवे है। हमारी गाड़ी तो बैलगाड़ी की तरह चलती है। बेटा अच्छा है, स्लो चलना चाहिए। पीछे जो साइन बोर्ड गया उस पर क्या लिखा था बताइए आप? कि धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। हमेशा याद रखना बेटा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सुधा जी आप भी समझाइए इन बच्चों को, पिंकी सोनू को। क्या कर हॉस्पिटल ले चले? नहीं यार, इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा था? अरे गाड़ी लिए तेज चलाने को, मुझे क्या पता था लोग सामने से आ जाएंगे यार। एक काम करते हैं, निकल लेते बॉस। चल चल। सोनू, सुधा, सुधा, सोनू, पिताजी, 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 नहीं मेरी बहू और 2 पोतों की तो वही मौत हो गई। मेरा हाल तो आप देख ही रहे हो। और ये चाबियां इस तरह से क्यों बांधी गई है? इसका क्या मतलब है अंकल? उसने उस दिन से कसम खाई, जब तक वो उन हत्यारे कार चलाने वालों को मार करके उनके कार के चाबी की माला नहीं बना लेता। हाँ छोटू बोलो। सर पता चल गया है, अभी 1 घंटे पहले एक एसयूवी कार मुंबई से हाईवे पे आई। इसका मतलब उसका अगला शिकार वही है। छोटू एक काम करो, मुझे हाईवे वाले ढाबे पे मिलो। राइट सर। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ गाड़ी खराब हो गई और बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जाना है। आप लिफ्ट देंगे मुझे? अरे ऑफ कोर्स, मेरा तो फर्ज बनता है। आइए चलिए। थैंक यू सो मच। 1 मिनट बस। गाड़ी रोक। अरे रोक गाड़ी। गोली मत चलाना। महोदय साहब, आज तो नहीं सुनूंगा मैं आपकी। मैंने कहा गन नीचे करो राकेश।
मेरी माला का आखिरी फूल है ये। आखिरी बार बोल रहा हूँ, गन नीचे करो राकेश। जो करना हो कर लो, ये गया। राकेश, गन नीचे कर। नहीं करूंगा। अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।